स्पेस, जिसके अंदर न जाने कितने रहस्य छुपे हुए हैं, जिसे जानने के लिए इंसान लगातार कोशिश कर रहा है और इस अनंत ब्रह्मांड में दूसरे हैबिटेबल प्लैनेट को ढूंढने का प्रयास कर रहा है जिसमें लाइफ मौजूद हो, क्योंकि इस अनंत ब्रह्मांड में खाली एकमात्र पृथ्वी पर ही जीवन हो ऐसा संभव नहीं है। कहीं न कहीं कोई तो ऐसा ग्रह होगा जिस पर जीवन संभव हो। अगर जीवन को लेकर हम बात करें अपने सौरमंडल की, तो धरती के बाद अगर कहीं जीवन संभव है तो वो है मार्स यानी मंगल ग्रह। और आज के समय में स्पेस एक्स जैसी प्राइवेट स्पेस एजेंसियां भी मंगल पर बस्ती बसाने के लिए नासा के साथ मिलकर काम कर रही है। पर इसके बारे में सवाल तो कई है कि आखिर मंगल ही क्यों? क्या मंगल पर पहले भी जीवन रहा है, या फिर मंगल पर क्या मानव बस्तियां बसाई जा सकती हैं? इसका जवाब भी हमें मिल चुका है। नासा की माने तो मार्स पर पहले भी जीवन रह चुका है। वहाँ पर पानी के समुद्र होने के सबूत भी मिले हैं और ऐसा संभव भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि किसी समय हमारी पृथ्वी पर भी जीवन संभव नहीं था, लेकिन समय के साथ पृथ्वी पर भी जीवन का एवोल्यूशन हुआ। लेकिन आज के समय में बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग, खत्म होते रिसोर्सेज और बढ़ती जनसंख्या से हमें मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक समय पर पृथ्वी पर भी जीवन खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में मार्स पर भी किसी समय जीवन होना संभव हो सकता है। लेकिन मंगल पर आखिर जीवन कैसे नष्ट हो गया? उसके लिए हमें 4.5 अरब साल पीछे जाना होगा। जब हमारे सौरमंडल का निर्माण हो रहा था तो उसमें नए नए प्लैनेट्स जन्म ले रहे थे, लेकिन फॉर्मेशन के चलते ये सारे प्लैनेट्स बहुत ही ज़्यादा गर्म थे। लेकिन ग्रहों में खुद को गर्म रखने का कोई सोर्स नहीं होता है। इसी कारण समय के साथ ये ठंडे होते जाते हैं और इस प्रक्रिया में कई करोड़ों साल भी लग जाते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी पर भी तापमान कम हुआ था, वैसे ही मार्स पर भी हुआ। इनफैक्ट वो हमारी पृथ्वी से पहले ही ठंडा हो गया था, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी से साइज में लगभग आधा है और सूर्य से धरती के मुकाबले भी बहुत दूर है, जिसके कारण एक समय पर मंगल एक हैबिटेबल प्लैनेट बनते जा रहा था। लेकिन आज इस पर पृथ्वी के जैसा न तो वातावरण है और न ही जीवन। इसका कारण है कि मंगल पृथ्वी के मुकाबले पहले ही ठंडा हो चुका था और उस पर पानी भी उत्पन्न हो चुका था। इनफैक्ट आज नासा को मंगल पर पानी होने के भी सबूत मिले हैं, जिसकी पुष्टि मार्स पर भेजे गए ऑर्बिटर और रोवर्स ने की है। फिर जब एक बार पानी उत्पन्न हो चुका था तो फिर मंगल के सागरों में जीवन बैक्टीरिया के रूप में जन्म ले चुका था। आपको बता दें दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर भी जीवन की शुरुआत यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुई थी। एवोल्यूशन से जुड़ी सारी थ्योरियाँ यही कहती है कि कहीं भी जीवन की शुरुआत इन्हीं छोटे बैक्टीरिया से होती है। फिर हजारों लाखों सालों में समय के साथ इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का विकास होता है और ये नई नई प्रजातियों में विकसित हो जाते हैं। लेकिन इतना समय मंगल पर पनप रहे इन बैक्टीरिया को नहीं मिला। ये बैक्टीरिया विकसित हो पाते उससे पहले ही अंतरिक्ष में घूम रहा एक बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉइड मंगल से आ टकराया। इस एस्ट्रॉइड की टक्कर से इतनी भयानक ऊर्जा उत्पन्न हुई कि मंगल ग्रह पर जीवन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। इस टकराव से मंगल की सतह को भारी नुकसान हुआ, साथ ही कई नए नए ज्वालामुखियों का जन्म भी हुआ और मंगल पर उस वक्त जन्म ले रहा वातावरण भी पूरी तरीके से धूल और मिट्टी से ढक गया, जिसके कारण सूरज की रोशनी सतह पर नहीं पहुंच पा रही थी। साथ ही उस टकराव की ऊर्जा और ज्वालामुखियों के कारण मंगल एक बार फिर गर्म हो गया, जिसकी वजह से समय के साथ मंगल के सारे समुद्र गर्म होकर नष्ट हो गए, साथ ही उसमें पनप रहा जीवन भी। लेकिन कुछ समय बाद एक बार फिर मंगल पर जीवन के आसार बनने लगे थे। दरअसल समय के साथ मंगल ठंडा होने लगा, जिसके कारण भाप बने समुद्र के पानी से बादल बनने लगे और मंगल पर एक हल्की बारिश हुई, जिसकी वजह से एक बार फिर इन्हीं पानी के गड्ढों में जीवन पनपने लगा। लेकिन एटमॉस्फेयर में धूल की चादर के कारण सूरज की रोशनी मंगल पर नहीं पड़ी और सूर्य से बहुत दूरी के कारण मंगल का तापमान भी बहुत ठंडा रहने लगा था, जिसके कारण एक बार फिर जीवन नष्ट हो गया और आज मंगल ग्रह वीरान पड़ा है, जिसको इंसान भविष्य में अपने घर के रूप में देख रहा है। लेकिन बिना पानी और वातावरण के इंसानी जीवन कैसे संभव हो सकता है? और आज के समय में मंगल ग्रह बहुत ठंडा भी है, जिसका रात का तापमान -150 डिग्री तक चला जाता है और यहाँ पर वातावरण भी बहुत ही पतला है और इंसानों के लिए जहरीला भी। साथ ही मंगल पर खतरनाक रेडिएशन भी है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि हम आर्टिफिशियल प्रोसेस की मदद से भविष्य में हम यहाँ पर इंसानी जीवन को बसा सकते हैं, जिसके लिए हमें यहाँ पर एयर टाइट बेस बनाने होंगे और साथ ही ऑक्सीजन के साथ खाने और दवाइयों के लिए जरूरी प्लांट के लिए बंकर भी बनाने होंगे।
इन सब के लिए हमें मार्स पर उपलब्ध रिसोर्सेज का ही उपयोग करना पड़ेगा। खैर, जो कि आज के समय में संभव नहीं है। हो सकता है कि हम आने वाले 10, 15, 20 सालों में इतने एडवांस हो जाएं कि इस मिशन को अंजाम दे सकें। आपको क्या लगता है कि इंसान मंगल ग्रह पर सर्वाइव कर पाएगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम आपसे मिल सके इसी तरीके के रोमांचक वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।